जो मंथली नंबर्स हैं एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर हैं। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ आपको लगभग 5 सवा 5 लाख यूनिट्स के आसपास की थी और यहाँ 5,13,000 जो पिछले साल यूनिट की बिक्री हुई थी उसके मुकाबले लगभग 5.5 लाख यूनिट से ज़्यादा की बिक्री होती हुई नज़र पड़ रही है। 8% कुल सेल्स बढ़ी हैं। अगर आप एक्सपेक्टेशंस की दूसरा पहलू भी देखें तो लोगों को ये लगता था कि जीएसटी कट का एक्सपेक्टेशन सरकार ने डाला है पिछले 10-15 दिनों में, तो शायद अगस्त की बिक्री पे असर पड़ेगा। ऐसा कोई भी सब्सटैंशियल असर हीरो मोटो की सेल्स पे नहीं देखने को मिला है। ऑब्वियसली इसके अंदर एक पार्ट फेस्टिव सीजन सेल्स का इन्वेंट्री बिल्डअप भी होगा, लेकिन ओवरऑल सेल्स अनुमान से काफ़ी बेहतर है, 5.54 लाख यूनिट्स के आसपास। गुड मॉर्निंग। और देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिफेंस के ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। हर महीने हमको एक नया ऑर्डर विन देखने को मिलता है और यहाँ अगर हम बात करें तो अभी महीने की शुरुआत में ही इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर हम बात करें तो 644 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, जिसके अंदर काफ़ी अलग टैंक नेविगेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट और ड्रोन्स के लिए जैमर्स का ऑर्डर इनको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। इसके अलावा ईवीएम्स का भी इनको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो मिक्स्ड ऑर्डर हैं, इनकी कुल वैल्यू अब 644 करोड़ है। देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इन नए ऑर्डर्स को देखते हुए। तो ये मॉनसून क्वार्टर और भारी बारिश होने के बावजूद दोनों पीएसयू माइनिंग कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इनफैक्ट बड़े समय बाद कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो आपको लो सिंगल डिजिट से हाई सिंगल डिजिट्स की तरफ आता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट लगभग 9.5% के आसपास इनका प्रोविजनल प्रोडक्शन 446 एमटी से बढ़ के आपको 50 एमटी जाता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम ऑफटेक की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 8% बढ़ के 56 मिलियन टन के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। और उसी तर्ज पे एनएमडीसी की बात करें तो यहाँ आयरन और प्रोडक्शन लगभग 10% बढ़ के आपको 3 मिलियन टन के पार जाता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ भी 8% का उछाल है साल दर साल बेसिस पे। तो दोनों ही जो पीएसयू माइनिंग कंपनीज इनको रखेंगे रेडार पे, खास करके कोल इंडिया। दो कंपनी जो एफएनओ में है जहां आपको मोमेंटम दिखाई देगा। सबसे पहले यूनाइटेड ब्रूवरीज, और इन्होंने ईस्ट गोदावरी जो आंध्र प्रदेश में है यहाँ अपनी नई फैक्ट्री शुरू कर दी है। इनफैक्ट इसकी कुल कैपेसिटी है 4.5 लाख केसेस पर मंथ के हिसाब से। और श्रीकाकुलम जो कि तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में इनकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, वो 12 लाख केसेस की कैपेसिटी की है। तो इनकी जो कुल कैपेसिटी है लगभग 1/3 से बढ़ने वाली है। तो ये कंपनी पे नज़र रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो बियर की मांग है वो भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। और अगर हम बात करें दूसरे एफएनओ स्टॉक्स की, तो यहाँ आपको पर्टिकुलरली आईजीएल फोकस में नज़र पड़ेगा। इन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत निगम के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहाँ ये एक सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे। कुल 74-26 के रेशियो में ये पावर प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश आईजीएल कर रहा है। ऑब्वियसली इनकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़ी रणनीति है, जिसका एक पार्ट है। तो देखते हैं ये भी स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इस न्यूज़ पे।